हेलो दोस्त। आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन बाई पीएसके में स्वागत है। आइए हम लोग करेंट अफेयर से अभ्यास करते हैं जो बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। हमारे जितने भी करेंट अफेयर्स के अभ्यास प्रश्न हैं हमारे प्ले लिस्ट में रखे हुए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए देर नहीं करते हुए जल्दी जल्दी हम लोग बहुत ही कम ही समय में इसको दोहरा लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में हुए ज्वालामुखी विस्फोट एवं उनके क्षेत्र के संबंध में कौन सुमेलित है? बिलारिका ज्वालामुखी चिली, रेकजेंस प्रायद्वीप आइसलैंड, माउंट मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। बिलारिका ज्वालामुखी चिली है, यह भी सही है। रेकजेंस प्रायद्वीप आइसलैंड, यह भी सही है। और माउंट मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया, यह भी सही है। तो लोग दोनों सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं कि भारत का दूसरा पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित 700 मेगावाट का दबाव युक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर कहाँ शुरू किया गया है? दबाव युक्त भारी परमाणु रिएक्टर कहाँ शुरू किया गया है? कितने वाट का? 700 मेगावाट का। ऑप्शन ए काकरापाड़ा गुजरात, ऑप्शन बी नरौरा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी कुंडनकुलम तमिलनाडु और ऑप्शन डी रावत भाटा राजस्थान। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काकरापाड़ा। और काकरापाड़ा कहाँ है? गुजरात में है। चलिए तीसरा आपका है कि खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन पहला है कि इसका आयोजन हरियाणा में किया गया। दूसरा कथन है इसमें हरियाणा के शीर्ष स्थान प्राप्त किया। और तीसरा कथन है इसमें बिहार ने 6 रजत 3 कांस्य सहित कुल 9 पदक जीते और पदक तालिका में 22वां स्थान प्राप्त किया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सी 2 और 3 दोनों, 2 और 3 दोनों सही है। ऑप्शन 2 क्या है कि ए हरियाणा के शीर्ष स्थान प्राप्त किया, इसमें हरियाणा ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, ये सही है कथन। और दूसरा कथन है कि इसमें बिहार ने 6 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 9 पदक जीते और पदक तालिका में 22वां स्थान था। ये हमको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि किस देश के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जबर अल सबा के निधन के सम्मान में भारत सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की? ऑप्शन ए है बहरीन, ऑप्शन बी यूएई, ऑप्शन सी कतर और ऑप्शन डी कुवैत। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी कुवैत देश के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जबर अल सबा के निधन पर भारत सरकार ने एक दिन का राजकीय शोक की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी पटना और ऑप्शन डी जयपुर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन है सही बी, वाराणसी में इन्होंने उद्घाटन किया है। किसका? स्वरवेद महामंदिर का। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने कि हाल ही में वाराणसी में आयोजित काशी तमिल संगमम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई संचालित किस टूल का उपयोग किया ताकि उनमें तमिल दर्शक उनके हिंदी भाषण का
वास्तविक समय में अनुवाद सुन सकें। ऑप्शन ए भाषिणी, ऑप्शन बी वाणी, ऑप्शन सी ध्वनि और ऑप्शन डी भूषण। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए भाषिणी। भाषिणी जो है इस टूल्स का नरेंद्र मोदी ने उपयोग किया। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि IUCN रेड लिस्ट अपडेट 2023 के अनुसार मीठे पानी की मछली प्रजातियों में से कितने प्रतिशत विलुप्त होने के खतरे में है। ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 28% और ऑप्शन डी 30%। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25% प्रजातियां जो है खतरे में है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत की पहली महिला निम्नलिखित में से कौन है जिन्हें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया है। ऑप्शन ए अमृता भारती, ऑप्शन बी श्वेता मिश्रा, ऑप्शन सी उमा शेखर और ऑप्शन डी है रिया वर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उमा शेखर को चुना गया है। किसके लिए? द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि भारतीय नौसेना किस देश द्वारा प्रदत्त सेवा मुक्त किए गए उन्नत फास्ट ट्रैक क्राफ्ट INS तारमुगली के औपचारिक रूप से पुनः शामिल करेगी। ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया और ऑप्शन डी मालदीव। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मालदीव। किसको? INS तारमुगली को पुनः शामिल करेगी। किसमें? नौसेना। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है हाल ही में किस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के ITF विश्व चैंपियन के रूप में सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी आयना सबालेका, ऑप्शन सी राफेल नडाल, ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा ऑप्शन, इसमें दोनों यानी ए और बी दोनों सही हैं। हाल ही में 11वां क्वेश्चन है कि हाल ही में BCCI ने किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन ए राहुल द्रविड़, ऑप्शन बी सौरव गांगुली, ऑप्शन सी वीरेंद्र सहवाग और ऑप्शन डी महेंद्र सिंह धोनी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी को रिटायर करने का निर्णय लिया है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है मझगांव डॉक यार्ड शिप बिल्डर्स और नेवल्ट द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देश की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुंडा को किस राज्य में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी ओडिशा और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। केरल राज्य में लॉन्च किया गया है। क्या? कि देश की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुंडा है। बाराकुंडा आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सब आ सकता है किसी भी तरह का क्वेश्चन करंट का है। हाल ही में वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन ए पियानो वादक डैनियल बोइम, ऑप्शन बी शांति कार्यकर्ता अली अब्बू अब्बाद, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी पियानो वादक डेनियल बरेनबोइम और शांति कार्यकर्ता अली अब्बू अब्बाद, ये दोनों जो है शांति पुरस्कार जीता है।
क्वेश्चन नंबर 14 है कि हाल ही में किस राज्य ने राज्य के स्वामित्व वाली राज्य परिवहन निगम की बसों में महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस सेवा योजना शुरू की है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है केरल। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, तेलंगाना राज्य सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली राज्य परिवहन निगम की बसों में महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए मुफ्त बस सेवा योजना शुरू की है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, क्या है कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW ने किस भारतीय पहलवान को वर्ष 2023 की उभरती हुई महिला स्टार राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 नामित किया है? ऑप्शन ए अलका तोमर, ऑप्शन बी अंशु मलिक, ऑप्शन सी गीता फोगाट, ऑप्शन डी अंतिम पंघाल। तो क्वेश्चन नंबर आपका 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंतिम पंघाल। इन्हीं को जो है महिला स्टार नामित किया गया है 2023। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है कि पीएम जनमन योजना का उद्देश्य है। पीएम जनमन योजना का उद्देश्य है क्या है? ऑप्शन ए जनजाति समुदायों को मुख्य धारा में लाना, ऑप्शन बी महिला साक्षरता को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए निःशुल्क शिक्षा और ऑप्शन डी है कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीकी को बढ़ावा देना। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जनजाति समुदायों को मुख्य धारा में लाना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद में 2 वर्ष के लिए फिर से चुना गया है। तो किस वर्ष के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए है 2024 एवं 25, ऑप्शन बी 2026 एवं 27, ऑप्शन सी 2025 एवं 2026 और ऑप्शन डी है 2029 एवं 2030। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2024 एवं 25 के लिए फिर से चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि 22 दिसंबर 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया, जिसे सेनकोप्स के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी सूरत। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंडीगढ़ में क्या किए? उद्घाटन किए। किसने किया? अमित शाह ने। याद रखना है दोस्तों, क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। आपका क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2023 में प्रवासी से सबसे अधिक 125 अरब डॉलर की प्राप्तियां के साथ विश्व में शीर्ष स्थान रहा? किसका रहा? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी बांग्लादेश और ऑप्शन डी है म्यांमार। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। भारत ने वर्ष 2023 में प्रवासियों से सबसे अधिक 125 अरब डॉलर की प्राप्तियां की, जो विश्व में शीर्ष स्थान रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है कि हिंद महासागर और दक्षिणी लाल सागर में हूती विद्रोहियों द्वारा समुद्री जहाज़ों को निशाना बनाया गया। हूती विद्रोहियों का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी ओमान, ऑप्शन सी यमन और ऑप्शन डी कतर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यमन। हूती विद्रोहियों का संबंध यमन देश से है। क्वेश्चन नंबर आपका 21वां है कि श्रीलंका की सरकार द्वारा किस देश के सशस्त्र बलों के 3 अधिकारियों को गोल्डन
आउल पुरस्कार, गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। भारत के सशस्त्र बलों के 3 अधिकारियों को गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है कि बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात, चक्रवात का नाम देखिए क्या है? माईकॉन्ग का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी मालदीव और ऑप्शन डी यूएई। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी म्यांमार द्वारा रखा गया है। बंगाल की चक्रवात का नाम क्या है? माईकॉन्ग, और नामकरण किस देश ने किया है? म्यांमार ने, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, पार्वती काली सिंध नदी, कौन नदी? पार्वती काली सिंध नदी जोड़ो परियोजना पर हाल ही में कौन से राज्य सहमत हुए हैं? ऑप्शन ए राजस्थान और मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान और पंजाब, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और पंजाब और ऑप्शन डी राजस्थान और गुजरात। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये सहमत हुए हैं किस योजना के लिए? परियोजना के लिए, पार्वती काली सिंध नदी जोड़ो परियोजना के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका 24 आपके सामने है कि हाल ही में किस देश ने अपने शस्त्रागार में तलाइह और नसीर नामक 2 घरेलू निर्मित परिष्कृत क्रूज मिसाइल को शामिल किया है? ऑप्शन ए उत्तरी कोरिया, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी ईरान और ऑप्शन डी इराक। तो क्वेश्चन नंबर आपका 24 है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ईरान। ईरान देश ने अपने शस्त्रागार में तलाइह और नासिर नामक 2 घरेलू निर्मित परिष्कृत क्रूज मिसाइल को शामिल किया है, याद रखना है, रटते जाइए। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निवासियों की ज़रूरत के बारे में व्यापक जानकारी इकट्ठा करने, जमीनी स्तर पर एक विस्तृत डेटाबेस बनाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में प्रजा पालन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? देखिए ये नया कार्यक्रम है, इसको याद रखना है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी तेलंगाना और ऑप्शन डी केरल। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तेलंगाना राज्य ने, ये जो है डाटाबेस तैयार करने के लिए प्रजा पालन कार्यक्रम की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है कि 25 दिसंबर 2023 को किस शहर में एक साथ 1500 लोगों ने तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी वाराणसी और ऑप्शन डी सूरत। तो क्वेश्चन नंबर आपका 26 है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ग्वालियर। ग्वालियर शहर में एक साथ 1500 लोगों ने तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, क्या है कि दिसंबर 2023 में भारत ने किस देश से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए पहली बार रुपए में भुगतान किया? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी यूएई, ऑप्शन सी कतर और ऑप्शन डी ईरान। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूएई। यूएई को कच्चे तेल के लिए पहली बार रुपए में भारत ने भुगतान किया। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है कि विश्व भारती के शोधकर्ताओं ने हाल ही में खोजे गए नए बैक्टीरिया का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा है? ऑप्शन ए एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी लता मंगेशकर, ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है बैक्टीरिया का नाम।
चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 29 है कि हाल ही में किस देश में दुनिया के सबसे बड़े और सबसे उन्नत प्रायोगिक परमाणु संलयन रिएक्टर JT60SA शुरू किया गया है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी जापान। क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जापान के द्वारा जो है सबसे उन्नत प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर संलयन रिएक्टर JT60SA शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है कि निम्नलिखित में से किस शहर को देश की पहली AICT के रूप में विकसित किया गया है? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ में जो है देश की पहली AICT के रूप में विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने 1 जनवरी 2024 से पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से बाहर निकलने की घोषणा की है? ऑप्शन ए नामीबिया, ऑप्शन बी कैमरून, ऑप्शन सी अंगोला और ऑप्शन डी कांगो गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंगोला ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से बाहर निकलने की घोषणा कब की? 1 जनवरी 2024 को की है। हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में सुमेलित है। किसके संबंध में? नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? ऑप्शन ए प्रमोद अग्रवाल, BSE के अध्यक्ष, ऑप्शन बी संजय सिंह, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष, ऑप्शन सी जी राम मोहन राव, सेबी के कार्यकारी निदेशक और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर आपका 32 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ए जितने भी हैं क्वेश्चन ऑप्शन सभी सही हैं, सुमेलित हैं। आपका देखिए थोड़ा धुंधला आ गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 है, पुस्तक साल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स के लिए निम्नलिखित में से किसे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए अनुराधा राय, ऑप्शन बी सुधा मूर्ति, ऑप्शन सी सुकृता पाल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुकृता पाल को जो है इसके लिए एक पुस्तक है साल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किनको? सुकृता पाल को। याद रखना है दोस्तों, भूलना नहीं है, परीक्षा नज़दीक है। चलिए, FIH स्टार्स अवार्ड के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 हार्दिक सिंह, ऑप्शन बी है महिला प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 जैन डी वार्ड, ऑप्शन सी गोलकीपर ऑफ द ईयर 2023 सविता पुनिया और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये सभी जो हैं कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है कि हाल ही में जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट, कौन सा रिपोर्ट? इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा है? कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए केरल आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक और फिर ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल, सबसे पसंदीदा सर्वे किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा निम्नलिखित में से किस कंपनी को सर्वाधिक ऊर्जा कुशल उपकरण की श्रेणी में
वर्ष 2023 के लिए ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए फिलिप्स, ऑप्शन बी क्रैम्पटन, ऑप्शन सी सिस्का और ऑप्शन डी हैवेल्स। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रैम्पटन को। इस कंपनी को जो है ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस द्वारा अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया गया है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। उत्तर प्रदेश राज्य की पुलिस द्वारा अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया गया है। राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश, याद रखना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 38 दिसंबर 2023 में आयोजित विभिन्न महोत्सव के संबंध में कौन सुमेलित है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव तिरुवनंतपुरम और ऑप्शन सी है हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र, ये भी सही है। ऑप्शन बी 5वां वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव तिरुवनंतपुरम, ये भी सही है। और ऑप्शन सी हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी सही हैं दोस्तों, याद रखना है। 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 39वां है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने निमोनिया, किसके लिए? निमोनिया रोकथाम के लिए SAANS अभियान शुरू की है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 39 का आपका ऑप्शन बी है, मणिपुर राज्य सरकार ने निमोनिया की रोकथाम के लिए SAANS अभियान की शुरू की है। किसके लिए? निमोनिया की रोकथाम के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका 40वां है कि हाल ही में कौन सी भारतीय एयरलाइंस कंपनी एक कैलेंडर वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस बन गई है? ऑप्शन ए इंडिगो, ऑप्शन बी स्पाइस जेट, ऑप्शन सी गोएयर, ऑप्शन डी विस्तारा। क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडिगो। इंडिगो जो है एयरलाइंस कंपनी एक कैलेंडर वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस बन गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, हाल ही में किस संस्था को लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए DRDO, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी भारतीय रेलवे और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसरो को जो है, इसरो संस्था को लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों याद रखना है, चैनल पर नए हैं तो इस तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस प्रकार के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है कि हाल ही में आयोजित विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी सौराष्ट्र और ऑप्शन डी हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरियाणा ने। हरियाणा राज्य में आयोजित विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब हरियाणा टीम ने जीती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आपके सामने है कि चौथा क्वेश्चन है, 43वां क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं? किसके? IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं, जिसे
KKR ने 24 करोड़ 75 लाख रुपए से खरीदा। ऑप्शन ए पैट कॉमिंस, ऑप्शन बी मिचेल स्टार्क, ऑप्शन सी डेविड वार्नर और ऑप्शन डी हार्दिक पांड्या। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मिचेल स्टार्क को जो है ये IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। कितना में KKR ने खरीदा? 24 करोड़ 75 लाख रुपए में। इसको याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, हाल ही में आयोजित अंडर 19 एशिया कप का खिताब किस देश ने जीता? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी UAE। क्वेश्चन नंबर आपका 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश ने जीता है अंडर 19 एशिया कप का खिताब। क्वेश्चन नंबर आपका 45 आपके सामने है कि दिसंबर 2023 में देश की पहली हिमालयी एयर सफारी की शुरुआत राज्य में की गई। किस राज्य में की गई? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो क्वेश्चन नंबर आपका 45 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उत्तराखंड में उत्तराखंड राज्य ने शुरुआत की है। किसका? पहली हिमालयी एयर सफारी की। क्वेश्चन नंबर आपका 46 है कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी उपन्यास मुझे पहचानो के लिए 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए अरविंद कुमार, ऑप्शन बी विजय शर्मा, ऑप्शन सी संजीव और ऑप्शन डी अमित अरोड़ा। क्वेश्चन नंबर आपका 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संजीव। संजीव को मुझे पहचानो उपन्यास के लिए 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 47वां है कि युवा मामले और खेल मंत्रालय ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना है? ऑप्शन ए चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, ऑप्शन बी रिंकी रेड्डी सात्विक साईराज और ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों, यानी चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रिंकी रेड्डी सात्विक साईराज दोनों को युवा मामले और खेल मंत्रालय ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 के लिए चुना है। क्वेश्चन नंबर आपका 48वां है कि भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय की ई-गवर्निंग पहल है? ऑप्शन ए सहकारिता मंत्रालय, ऑप्शन बी पंचायती राज मंत्रालय, ऑप्शन सी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और ऑप्शन डी है कृषि मंत्रालय। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा भूमि राशि पोर्टल की ई-गवर्निंग पहल है। क्वेश्चन नंबर 49वां है कि हाल ही में किस देश की रानी मार्गरेट द्वितीय ने 52 वर्षों की राजगद्दी पर रहने के बाद इस्तीफा दे दिया? ऑप्शन ए आइसलैंड, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड और फिर ऑप्शन डी है नीदरलैंड। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, डेनमार्क। डेनमार्क की महारानी मार्गरेट द्वितीय ने कितने वर्ष 52 वर्षों तक राजगद्दी पर रहने के बाद इस्तीफा दे दिया। और क्वेश्चन नंबर आपका 50वां है कि डेविस कप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया को हराकर किस देश ने अपने नाम किया? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी फ्रांस और फिर ऑप्शन डी है स्पेन। क्वेश्चन नंबर 50 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी इटली। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर
नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें कि इस प्रकार की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और फिर मिलते हैं अपने अगले अभ्यास के साथ। करंट अफेयर्स के लिए एक करंट अफेयर आपके आगामी परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकती है। फिर मिलते हैं अपने अगले भाग के साथ। जय हिंद, जय भारत।